हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड की हिस्ट्री के सबसे बड़े ऑयल स्पिल के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है डीप वाटर होराइजन ऑयल स्पिल, जो कि 20 अप्रैल 2010 में यूनाइटेड स्टेट्स में गल्फ ऑफ मेक्सिको में हुआ था। 20 अप्रैल 2010 की रात गल्फ ऑफ मेक्सिको की मरीन लाइफ के लिए सबसे दर्दनाक रात थी। उस रात के 9:45 PM डीप वाटर होराइजन रिग में सबसे पहला ब्लास्ट हुआ, जिसमें 11 लोग ने अपनी जान दी और 17 लोग इंजर्ड हो गए। ये ब्लास्ट ऑयल वेल में से गैसियस हाइड्रोकार्बन्स के रिलीज होने की वजह से हुआ था और रिग के जो ब्लोआउट प्रिवेंटर्स थे वो भी फेल हो गए और इसकी वजह से ये ब्लास्ट इग्नाइट हो गया। ये कहानी है दुनिया के सबसे लार्जेस्ट एंड सबसे डेडलीस्ट ऑयल स्पिल की, जिसका नाम है डीप वाटर होराइजन ऑयल स्पिल, जो कि गल्फ ऑफ मेक्सिको में हुआ था। डीप वाटर होराइजन एक रिग था जो गल्फ ऑफ मेक्सिको से ऑयल एक्सट्रैक्ट करता था और उस रिग में ब्लास्ट हो जाने की वजह से जो जमीन में ऑयल था वो लीक होने लगा और वो ऑयल गल्फ ऑफ मेक्सिको की सी में फैलने लगा। डीप वाटर होराइजन में पहला ब्लास्ट 20 अप्रैल 2010 को हुआ था और उसके बाद 2 दिनों तक यूएस गवर्नमेंट ने वहाँ पे जितने भी वर्कर्स थे उन्हें एक्सट्रैक्ट किया और उनकी जान बचाने की कोशिश की। उसके बाद 22 अप्रैल 2010 को यूएस गवर्नमेंट ने डिस्कवर किया कि इस ब्लास्ट की वजह से एक ऑयल वेल डैमेज हो गया है और वो पानी में ऑयल लीक कर रहा है और उस दिन से 87 डेज तक उस वेल से ऑयल लीक होता रहा, जिसमें डेली 1000 to 5000 बैरल्स ऑफ ऑयल लीक होता था और इस डिजास्टर में टोटल एस्टिमेटेड लीकेज 21 करोड़ यूएस गैलन्स का हुआ है, जो कि 70,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला था। ये टोटल एरिया ओक्लाहोमा सिटी जितना बड़ा है। ये स्पिल गल्फ ऑफ मेक्सिको से स्टार्ट हुआ और लुइसियाना एंड फ्लोरिडा के बॉर्डर्स तक पहुंच गया। फ्लोरिडा और लुइसियाना के बॉर्डर्स के बीचेस पे हर जगह ऑयल का वेस्ट मिल रहा था। इस स्पिल की वजह से 7 लाख to 20 लाख सी बर्ड्स मर गए थे, 8,000 to 1.6 लाख सी टर्टल्स मर गए थे। लुइसियाना बे में डॉल्फिन्स 51% से कम हो गई थी और NOAA के रिसर्च के हिसाब से 39 ईयर्स लग जाएंगे उन डॉल्फिन्स को फिर से रिकवर करने में। उस एरिया के सारे फिशेस के रिप्रोडक्टिव साइकिल्स में प्रॉब्लम्स आने लगी। 8.3 बिलियन ऑयस्टर्स मर गए थे, कोरल्स भी ऑयल और केमिकल में इन्फेक्टेड हो गए थे और हजारों मरीन एनिमल्स भी मर गए थे और सी ग्रास, बीच माइस एंड शोर बर्ड्स जैसे स्पीसीज को भी बहुत नुकसान आया था। डीप वाटर होराइजन एक अल्ट्रा डीप वाटर डायनेमिकली पोजीशंड ड्रिलिंग रिग थी, जो कि ट्रांस ओशन कंपनी के द्वारा ओन्ड थी और BP ब्रिटिश पेट्रोलियम के द्वारा ऑपरेट की जा रही थी। ये रिग गल्फ ऑफ मेक्सिको में प्लेस्ड की गई थी, जहाँ से यूएस का 50% से भी ज्यादा ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है और वहाँ पे हजारों कंपनीज ने अपनी रिग्स प्लेस की हुई है। ये रिग 2001 में Hyundai हेवी इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाई गई थी, जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है और ये उस टाइम की सबसे बड़ी और सबसे बेस्ट ड्रिलिंग रिग थी। इस रिग को बनाने की कॉस्ट 560 मिलियन आई थी और ये 396 फीट लंबी और 256 फीट चौड़ी रिग थी, जो कि एक बहुत ही मैसिव साइज की रिग थी। ये रिग जमीन में 30,000 फीट अंडर तक ड्रिल कर सकती थी और पानी में ये 8,000 फीट अंडर ड्रिल कर सकती थी। ये रिग दुनिया के लिए टाइटैनिक शिप की तरह थी, जो कि कभी भी नहीं टूटेगी, लेकिन इसका भी हाल टाइटैनिक के जैसा ही हुआ। 20 अप्रैल 2010 को जब इस रिग पे ब्लास्ट हुआ, तब इस रिग पे 126 पीपल मौजूद थे, जिसमें से 79 ट्रांस ओशियन एम्प्लॉयज थे, 7 BP के एम्प्लॉयज थे और 40 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स थे, जिसमें से 11 लोगों ने अपनी जान दी और 17 लोग बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गए। 22 अप्रैल 2010 को जैसे ही BP को पता चला कि डीप वाटर होराइजन रिग के वेल में से ऑयल स्पिल हो रहा है गल्फ ऑफ मेक्सिको में, तो BP ने तुरंत ही उस वेल में से ऑयल स्पिल को रोकने की कोशिश शुरू कर दी। पहले BP ने 125 टन का एक कंटेनमेंट डोम उस वेल के ऊपर डाल दिया, जिससे कि उस वेल में से ऑयल स्पिल का फ्लो धीरे हो जाए। ये आइडिया वर्क कर गया था, लेकिन कुछ टाइम बाद ठंडे पानी की वजह से मीथेन हाइड्रेट के क्रिस्टल्स उस डोम के ऊपर बनने लगे और इसकी वजह से जब BP ने उस डोम को परमानेंटली सीमेंट से फिल करने की कोशिश की, तो उस मीथेन हाइड्रेट के क्रिस्टल्स की वजह से वो हो नहीं पाया। उसके बाद BP ने उस वेल में एक बड़ा पाइप डालने की कोशिश की और उस पाइप से ऑयल को गल्फ ऑफ मेक्सिको के बाहर का कनेक्शन देने की कोशिश की, लेकिन उसमें कुछ टाइम के लिए उस पाइप में ऑयल आया और फिर उस पाइप से ऑयल आना बंद हो गया। उसके कुछ टाइम बाद BP ने उस वेल को डेड डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन वो वेल डेड नहीं हुआ था और 87 डेज मतलब 3 महीने तक उस वेल में से कंटिन्यूसली ऑयल स्पिल होता रहा और गल्फ ऑफ मेक्सिको के पूरे एरिया में वो ऑयल फैलता रहा। ये ऑयल स्पिल वर्ल्ड की हिस्ट्री का सबसे बड़ा और डेडलीस्ट ऑयल स्पिल है।
इसमें बहुत सारे मरीन एनिमल्स की जान गई और बहुत हद तक एनवायरनमेंट पे इसका असर पड़ा। आज तक गल्फ ऑफ मेक्सिको के एरिया में 100% रिकवरी नहीं हुई है और अभी भी मरीन लाइफ इस ऑयल स्पिल की वजह से सफर कर रहा है। उसके बाद जुलाई 2010 में फाइनली बीपी ने ऑयल फ्लो को स्टॉप कर दिया था। उन्होंने उस डैमेज्ड वेल के साइड में एक रिलीफ वेल ड्रिल कर दिया, जिसकी वजह से उस वेल का फ्लो दूसरे वेल में शिफ्ट हो गया और फिर उन्होंने जो डैमेज्ड वेल था जहाँ से फर्स्ट लीक हुआ था वहाँ पे हैवी मड एंड सीमेंट डाल दिया और उसके बाद दूसरा रिलीफ वेल भी उन्होंने सील कर दिया, जिसकी वजह से फाइनली 15 जुलाई 2010 में ऑयल का फ्लो परमानेंटली स्टॉप हो गया। उसके बाद जब ऑयल स्पिल परमानेंटली स्टॉप हो गया था तो बीपी ने गल्फ ऑफ मेक्सिको के पानी में जमे हुए ऑयल को ब्रेक डाउन करने के लिए डिस्पेरेंस यूज करने का फैसला लिया और उन्होंने उसमें कोरेक्सिट केमिकल डाल के उस जमे हुए ऑयल को तोड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो पानी के अंदर एनिमल्स है जो सरफेस पे आ नहीं पा रहे हैं वो सरफेस पे आ पाएंगे। लेकिन कोरेक्सिट केमिकल जो बीपी ने यूज किया था वो एक बहुत ही हार्मफुल केमिकल था और उसकी वजह से मरीन लाइफ को और भी बुरा इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी शुरू हुई और बहुत सारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स शुरू हुए। उसके बाद बीपी ने ऑयल स्किमिंग और बर्निंग का भी यूज किया, जिसमें उन्होंने पानी में बोट्स भेजे जो कि पानी के सरफेस के ऊपर जो भी ऑयल फ्लोट कर रहा है उन्हें वहां से एक्सट्रैक्ट करके बाहर ला सके और उन्होंने कंट्रोल्ड बर्निंग्स यूज किए, जिसमें पानी के ऊपर के सरफेस के जो भी ऑयल्स है उन्हें वो बर्न करके रिमूव कर सके। उसके बाद बीपी ने कोस्टल क्लीनअप्स करवाए गल्फ के लार्ज स्केल एरिया में, जिसमें उन्होंने बीचेस और सीज को क्लीन करवाए अंदर हेवी मशीन्स और वर्कर्स को भेज के। लेकिन इन सब एफर्ट्स के बाद भी गल्फ ऑफ मेक्सिको से 100% ऑयल क्लीन नहीं हो पाया और अभी भी गल्फ ऑफ मेक्सिको में कुछ हद तक ऑयल बचा हुआ है जो कि अभी भी मरीन लाइफ को और फूड चेन को इम्पैक्ट कर रहा है। अब हम डीप वाटर होराइजन ऑयल स्पिल के कॉजेस के बारे में जानेंगे कि इतना बड़ा डिजास्टर किन किन कॉजेस की वजह से हुआ और उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल था। इसमें सबसे पहला कॉज था टेक्निकल फेलियर। ब्लोआउट प्रिवेंटर के फेलियर की वजह से सबसे पहला ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट की वजह से वेल डैमेज हो गया और ऑयल स्पिल होना स्टार्ट हुआ। और उसमें एक और रीजन है, जो वेल का कंस्ट्रक्शन था वो भी बहुत वीक था। इतनी आसानी से वेल डैमेज होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कंपनी ने वेल के कंस्ट्रक्शन में बहुत कॉस्ट कटिंग की थी और इसकी वजह से ये ऑयल स्पिल हुआ। इस ऑयल स्पिल का सबसे बड़ा कॉज माना जाता है ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी का मैनेजमेंट फेलियर। बीपी की कंटिन्यूस पुअर डिसीजन मेकिंग और रिस्क मैनेजमेंट की वजह से ये ऑयल स्पिल हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से बीपी को बहुत सारी वार्निंग्स मिल गई थी उस वेल के रिलेटेड, लेकिन बीपी ने उन सारी वार्निंग्स को इग्नोर किया और बीपी ने सेफ्टी इश्यूज को भी एड्रेस नहीं किया और उन्होंने मल्टीपल रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया। उस वेल का एक नेगेटिव प्रेशर टेस्ट कंटिन्यूसली आ रहा था जिसको बीपी ने इग्नोर किया और उस नेगेटिव प्रेशर टेस्ट का मतलब ये था कि वो वेल बहुत ही वीक है और उसे रिपेयर्स की जरूरत है। इस ऑयल स्पिल में ट्रांस ओशन कंपनी का भी रोल है, क्योंकि ट्रांस ओशन कंपनी के जो क्रू थे जो उस रिग पे मौजूद थे और जो उस ड्रिलिंग को पूरा एग्जीक्यूट कर रहे थे, उनको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग मिली नहीं थी और वो ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस के लिए एक्सपीरियंस्ड भी नहीं थे। और इसमें हैलिबर्टन कंपनी का भी रोल बताया जाता है, क्योंकि उन्होंने वेल की सीमेंटिंग सही तरीके से नहीं की थी और इसकी वजह से वेल डैमेज हो गया और ये ऑयल स्पिल हुआ। ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी इस डिजास्टर के बहुत पहले से ही कॉस्ट कटिंग और नेग्लिजेंस के लिए बहुत फेमस थी। उन्होंने हमेशा से सेफ्टी को कॉस्ट से कम प्रायोरिटी दी है और इसकी वजह से उनकी कंपनीज में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट्स आई है कि वो कॉस्ट को सेफ्टी से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और इस बात पे जब यूएस गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें पता चला कि ये बात 100% ट्रू है और बीपी हमेशा से ही कॉस्ट कटिंग को प्रायोरिटी देती आई है और उसी चीज की वजह से ये डिजास्टर हुआ है, क्योंकि उन्होंने वेल के कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट कटिंग की थी, उन्होंने रिग के कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट कटिंग की थी और उन्होंने वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज है उसमें भी कॉस्ट कटिंग की थी, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑयल स्पिल हुआ। डीप वाटर होराइजन ऑयल स्पिल में गल्फ ऑफ मेक्सिको में इतना ऑयल स्पिल हुआ कि उसको क्लीन करने के लिए बरसों लग गए और यूएस गवर्नमेंट ने इस क्लीनअप का पूरा खर्चा और रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश पेट्रोलियम, ट्रांस ओशन और हैलिबर्टन पे डाल दी, जिसमें बीपी ने यूएस गवर्नमेंट को $60 बिलियन पे किए, ट्रांस ओशन ने $1.4 बिलियन पे किए और हैलिबर्टन ने $1.1 बिलियन पे किए। ये अब तक की यूएस हिस्ट्री में सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल सेटअप
सेटलमेंट माना जाता है। इससे बड़ा गवर्नमेंट के साथ सेटलमेंट आज तक नहीं हुआ। आज तक भी गल्फ ऑफ मेक्सिको पूरी तरह से क्लीन अप नहीं हुआ है। अभी भी 100 मिलियन गैलन्स ऑफ ऑयल एंड केमिकल डिस्पेरेंस गल्फ ऑफ मेक्सिको में बचे हुए हैं और अभी भी गल्फ ऑफ मेक्सिको में इकोलॉजिकल डैमेज कंटिन्यू है और स्टिकी ऑयल रेसिड्यू अभी भी वहाँ पे मिलता है। और बीपी ने जो ऑयल स्पिल को क्लीन करने के लिए कॉरेक्सेट ऑयल डिस्पेरेंट यूज किया था, वो अभी भी गल्फ ऑफ मेक्सिको के पानी में मौजूद है और उसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। तो ये थी पूरी कहानी डीप वाटर होराइजन ऑयल स्पिल की, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, कई लोगों की जान ली और कई बेजुबान जानवरों की जान ली। तो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि यह डिजास्टर किसकी गलती की वजह से हुआ और क्या यह डिजास्टर रोका जा सकता था और क्या यूएस गवर्नमेंट ने इस डिजास्टर के होने के बाद सही कदम उठाए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।